दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, विच लेयर ऑफ द एटमोस्फियर कंटेन्स द ओजोन लेयर। कौन सा लेयर ओजोन लेयर कंटेन करता है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। ओजोन लेयर जो है एटमोस्फियर के सेकेंड लेयर में ही पाया जाता है। कौन सी लेयर में, सेकेंड लेयर में, ठीक है। और ओजोन का जो काम है यूवी रेज को क्या करता है ना, फिल्टर करता है। क्या करेगा, यूवी रेज को फिल्टर करता है नॉर्मली, ये ओजोन का काम है, ठीक है। तो एटमोस्फियर की अगर सेकेंड लेयर के बारे में बात करें, सबसे नीचे वाला लेयर जो होगा ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर। तो सेकेंड लेयर जो होगा स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर पाया जाता है। तो कौन सा लेयर में पाया जाएगा, स्ट्रेटोस्फियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच गैस कॉज एसिड रेन। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। इनमें से कौन से गैस एसिड रेन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम। देखो सबसे इंपॉर्टेंट गैस कौन है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, जो किसके लिए ना, एसिड रेन क्रिएट करने के लिए ये नॉर्मली जाना जाता है, ठीक है। हीलियम नॉर्मली बैलून्स वगैरह में यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए, विच गैस इज यूज्ड वेदर बैलून्स। कौन सी गैस वेदर बैलून में यूज किया जाता है, अभी जस्ट बता गया हूँ। ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होगी, नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं होगी, कौन सी किया जाएगा ना, हीलियम। क्या किया जाता है, हीलियम गैस वेदर बैलून में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग फिनोमिना इज कॉज्ड बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बहुत अच्छा चीज देखना, रिफ्रैक्शन के वजह से इनमें से क्या चीज देखने को मिलेगा, रेनबो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ब्लू ऑफ स्काई, रेड मून। देखो ब्लू ऑफ जो स्काई है इट इज बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर। स्कैटरिंग वजह देख रहे हैं। रेनबो जो फॉर्मेशन होता है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन प्लस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तीनों चीज काम करता है रेनबो फॉर्मेशन में, ध्यान रखना इसमें। बट ट्विंकलिंग ऑफ जो स्टार होता है वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। किसके वजह से होगा ना, रिफ्रैक्शन की वजह से। क्लियर, आपको ये बात याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्लियर, आगे पूछा है, विच पार्ट ऑफ द एटमोस्फियर कंटेन मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर। देखो सबसे ज्यादा वाटर वेपर कहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे सबसे वेदर रिंगिंग एक्टिविटी ज्यादा होता होगा, ठीक है। और जिस लेयर में सबसे ज्यादा डेंसिटी ऑफ एयर पाया जाता होगा, और सिंपल भाषा में बोलूं, जिस लेयर सबसे कौन सा ना, फर्स्ट लेयर होगा। कौन सा ना, फर्स्ट लेयर, एटमोस्फियर से फर्स्ट लेयर नीचे से, ठीक है। तो कौन सा होगा ना, ट्रोपोस्फियर। कौन सा होगा नॉर्मली ना, ट्रोपोस्फियर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इन द एटमोस्फियर एब्जॉर्ब्स यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होगा, नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं होगा। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए ना, ग्लोबल वार्मिंग। किसके लिए ना, ग्लोबल वार्मिंग के लिए काम करता है। कौन होगा ये ना, ओजोन, O3। विच एटमोस्फेरिक लेयर इज नोन एज कोल्डेस्ट लेयर। सबसे जो जितने भी हमारे पास लेयर है उनमें सबसे कोल्डेस्ट लेयर कौन सा होगा, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर। कौन सा होगा ये, मीजोस्फियर। दोस्तों एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखना है, यहाँ पे जितने भी मीटियोर्स आते हैं, क्या आते हैं, मीटियोर्स आते हैं, इसी लेयर में ही जल जाते हैं। ये ध्यान रखना कि कौन सी लेयर में ना, मीजोस्फियर में ही सारे जल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लेयर ऑफ द एटमोस्फियर डज वेदर अकर्स। कौन सी में वेदर, देखो जहां पे सबसे ज्यादा वेदर के बारे में, क्लाउड के बारे में बात करूं, लाइटनिंग के बारे में बात करूं, ठीक है, लाइटनिंग, थंडरिंग के बारे में बात करूं, ये सब कौन सी में देखने को मिलेगा, वेदर बैलून के बारे में बात करूं, जिसके भी बात देखोगे यहाँ पे, ठीक है, क्लाउड्स के बारे में बात करोगे, ये सारे कहाँ पे होता है वेदर एक्टिविटीज, ये सबसे लोएस्ट लेयर में देखने को मिलेगा। ऑप्शन क्या है, थर्मोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर। कहाँ देखने को मिलेगा ना, ट्रोपोस्फियर में देखने को मिलेगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ द एटमोस्फियर रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स। कौन सी इसमें से क्या करते हैं ना, रेडियो वेव्स वो रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। ये कौन सा होगा ना, आयनोस्फीयर। सिंपल सी, रट लेना इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर में बहुत बार पूछा गया। रेडियो वेव को जो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है वो कौन सा है ना, आयनोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरोरा, आपने देखा होगा एरोरा लाइट्स है ना, कलरफुल लाइट्स आपने देखा होगा नदन स्काई में, आर सीन इन विच लेयर ऑफ द एटमोस्फियर। कौन सी लेयर में आपको एरोरा देखने को मिलता है, थर्मोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर। कौन सी देखने को मिलेगा ना, इन थर्मोस्फियर।
इन थर्मोस्फीयर यू विल फाइंड, क्या देखने को मिलेगा हमें ना, अरोरास देखने को मिलेगा, कलरफुल लाइट्स। ठीक है, अभी अभी बहुत ज़्यादा अमेरिका वगैरह में देखा गया था वो डिफरेंट कलर्स के। व्हाट इज द नेम ऑफ द बाउंड्रीज, उस बाउंड्री को कहा क्या कहा जाता है जो ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर के बीच में, ये दिस इज ट्रोपोस्फियर, दिस इज स्ट्रेटोस्फियर, इनके बीच में जो बाउंड्रीज है ना, दिस इज अर्थ सरफेस है ना, ये जो बाउंड्रीज है इसी बाउंड्री को क्या कहा जाता है। ठीक है, हमेशा बाउंड्री जब भी आएगा उस बाउंड्री का नाम क्या आ जाएगा, पॉज, पॉज करके याद रखना, क्या से ना, पॉज, यानी ये ब्रेक, पॉज का मतलब क्या होता है, ब्रेक होना, ब्रेक। तो कौन से ब्रेक हुआ है इसमें ना, ट्रोपोस्फियर ब्रेक हुआ है, स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट हुआ है, तो इसको बोलेंगे ट्रोपोपॉज। और स्ट्रेटोस्फियर ब्रेक होगा, मीजोस्फियर स्टार्ट होगा, तो उसको बोलेंगे मीजोपॉज। अगर स्फीयर ब्रेक होगा तो मीजोपॉज, समझ पा रहे हो। तो ऊपर वाला एक्सोबेस, तो यहाँ पे कौन होगा ना, ट्रोपोस्फियर ब्रेक हो गया, स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए क्या कहा जाएगा इसको ना, ट्रोपोपॉज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछा इसमें, विच एटमोस्फेरिक लेयर कंटेन्स द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइम्स पूछा गया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर का काम नहीं है, थर्मोस्फीयर, मेजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर में नहीं होगा, मेजोस्फीयर में नहीं होगा, कहाँ पे होगा ना, थर्मोस्फीयर में। इन थर्मोस्फीयर वी सेटल्ड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ओजोन होल इज मेनली कॉज्ड बाय विच कंपाउंड, सबसे ज्यादा ओजोन होल कौन से कंपाउंड से मेनली क्रिएट होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल आप सॉदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिका में देखने को मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सीएफसी, सीएफसी मतलब फ्लोरोकार्बन, ठीक, सीएफसी का मतलब है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड ये नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोक्साइड भी नहीं है, मीथेन नहीं है, तो कौन है मेनली, क्या है ना, सीएफसी है। ठीक है, मेन कौन सा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर की एवरेज हाइट क्या है। देखिए अगर आप ध्यान दोगे तो अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ये अगर इक्वेटर होगा ना, ये पोल वाला एरिया होगा और ये वाला होगा इक्वेटर, कौन सा होगा ना, इक्वेटर। क्लियर, इक्वेटर में ट्रोपोस्फियर का हाइट हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा क्या है, हाइट है। ठीक, कितने तक, 18 किलोमीटर, 18 से 15 किलोमीटर तक। ठीक है, और यहाँ पे सबसे कम है। ठीक है, यहाँ पे सबसे कम है, तो एवरेज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्यों कम है, क्योंकि टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है तो हाइट भी कम होगी, तो एवरेज देखा जाए तो 8 से 15 किलोमीटर देखने को मिलेगा। क्लियर, नेक्स्ट, विच लेयर हेल्प्स इन सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, कौन सी लेयर सैटेलाइट कम्युनिकेशन में आपको देखने को मिलेगा। यानी सिंपल सी भाषा में बोला यहाँ पे सैटेलाइट के बारे में, ठीक, कम्युनिकेशन जो कर रहे हैं। ठीक है, ट्रोपोस्फियर, आयनोस्फियर, मेजोस्फियर और एक्सोस्फियर कहाँ पे होगा नॉर्मली, ये सैटेलाइट के बारे में बात करते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की नहीं, ध्यान रखना, कभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन करके बैठ जाओ, कहाँ पे होगा सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी, कौन सा होगा ना, आयनोस्फियर में। ठीक, विच गैस कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू ग्लोबल वार्मिंग, कौन सी गैस कंट्रीब्यूट करता है सबसे ज्यादा किसका ना, ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है, आप सबको पता है ग्लोबल वार्मिंग इज एसोसिएटेड विद किससे ना, कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए तो बहुत सारे कन्वेंशन प्रोटोकॉल्स इसके लिए बैठा जाता है, तो किसके वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड से। विच गैस इज मोस्ट एबंडेंट इन द अर्थ, एबंडेंट इन द अर्थ सरफेस, सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलेगा ना, नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलेगा ना, नाइट्रोजन। क्लियर, हर जगह 78%। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट ग्रीन हाउस गैसेज, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है जो ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैसेस, ऑक्सीजन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैसेस, मीथेन ऑल्सो क्रिएट ग्रीन हाउस गैसेस प्रॉब्लम्स। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड ऑल्सो एसोसिएटेड विद द ग्रीन हाउस गैसेस, तो सबसे कौन नहीं है इसमें, ऑक्सीजन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एटमोस्फेरिक लेयर इज इंपॉर्टेंट फॉर एविएशन एंड जेट एयरक्राफ्ट टू फ्लाई, यानी जो लेयर स्टेबल होगा, जो लेयर क्या होगा, स्टेबल होगा, वो लेयर में सबसे ज्यादा हमें क्या देखने को मिलेगा ना, वो उठेंगे क्या, एयरप्लेन उड़ेंगे। सुनो, पहले जो ट्रोपोस्फियर लेयर में ये क्या होता है, एयर ऊपर उड़ता है, स्ट्रेटोस्फियर में एयर नीचे आता है ऐसे। ठीक है, तो इसलिए ये वाले को स्टेबल माना जाता है, क्या माना जाता है, स्टेबल। तो कौन सा लेयर होगा, स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर इज मोर स्टेबल। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द स्काई
ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, बहुत बार पेपर में पूछा गया। सनराइज और सनसेट से पहले हमें रेडिश कलर का थोड़ा देखने को मिल जाता है, क्यों? बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, ओजन, डस्ट पार्टिकल, स्कैटरिंग लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग। सुबह और शाम के टाइम में रेडिश कलर देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी टाइम में हमें ब्लू कलर देखने को मिलता है, इट इज बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ द एटमोस्फियर हैज द हाईएस्ट टेम्परेचर, सबसे ज्यादा टेम्परेचर कौन सी लेयर में हमें देखने को मिलता है? ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और थर्मोस्फियर। सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलेगा? ना थर्मोस्फियर में हमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिलेगा। क्लियर दोस्तों, ये था, इतने ही हमने सारे क्वेश्चन कर लिए किसके रिगार्डिंग, जितने भी एटमोस्फियर से रिलेटेड है। कल और एक टॉपिक लेके आऊँगा, उसमें सारे कराऊंगा। आज के लिए इतना, थैंक यू, जय हिंद। रिवीजन करो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, या कोई टॉपिक आपको कराना है कि ये टॉपिक पे हमें क्वेश्चन चाहिए, आप करा सकते हो। क्लियर, थैंक यू, जय हिंद।